खबर भी महाकुंभ से ही है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी भी एक्शन में दिखे। सीएम योगी तड़के 3 बजे से वॉर रूम की निगरानी में लगे रहे। सीएम योगी वॉर रूम से पल पल की अपडेट लेते रहे। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम ने वॉर रूम से ही निगरानी की। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नाथ महाकुंभ के अमृत स्नान पर अपनी नजर बनाए हुए थे। सीएम के साथ यूपी पुलिस के डीजीपी और कई आला अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। बसंत पंचमी का अमृत स्नान महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान था, लिहाजा संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। प्रशासन के लिए चुनौतियां भी बड़ी थी, लेकिन प्रशासन उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था। सीएम योगी के विशेष निर्देश पर सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि परिंदा भी पर न मार सके। एडीजी और एसएसपी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे। बहुत मेहनत किया फोर्स ने। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पीएसी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज, साथ में प्रशासन के सभी सदस्य, केंद्र सरकार के सभी विंग्स, सभी लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत किया है ताकि हम लोग बसंत पंचमी के स्नान को निर्विघ्न पूरा कर सकें। सभी अखाड़ों का एक सुरक्षित सुगम स्नान हुआ है और वह सभी अत्यंत हर्षित हैं, उल्लासित हैं। सभी ने आशीर्वाद दिया है। समय से पहले उनका स्नान भी पूर्ण हुआ है, इसके लिए भी सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। साथ ही साथ देश विदेश से जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो यहाँ पर सभी जो हमारे स्नान घाट हैं सभी पर सकुशल स्नान कर रहे हैं, सुगम स्नान कर रहे हैं। कहीं पर कोई कमी नहीं है। महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम योगी भी वॉर रूम में डटे हुए थे। सीएम योगी ने खुद व्यवस्था की निगरानी के लिए बागडोर संभाल रखी थी। महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर सीएम योगी ने वॉर रूम से ही नजर बनाए रखी। सीएम ने अमृत स्नान की शुरुआत के साथ ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में थे। सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को परखा और जरूरी निर्देश भी दिए। वहीं बीते दिनों अमृत स्नान के दौरान हुए हादसे के बाद महाकुंभ मेले में कई बड़े बदलाव भी अमल में लाए गए हैं, जिनका असर भी साफ देखने को मिला। एक बार उन बदलाव पर भी नजर डाल लेते हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। साथ ही आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का मूवमेंट होता रहे और भीड़ के जमाव को रोकने के लिए तकरीबन 20 पांटून पुलों को खोला गया है। संगम नोज और अखाड़ों के स्नान वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। 30 से अधिक प्रेशर पॉइंट चिन्हित कर वहां सीनियर अधिकारियों को तैनात किया गया। प्रयागराज जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में 3 फरवरी को अवकाश घोषित है और साथ ही मेला क्षेत्र में एक्टिव अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं को वापस भेजने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है और फोर्स की तैनाती भी की गई है। साथ ही सारे वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं। संगम तट पर लगे बोल्डर्स और घास वाले क्षेत्र में बैठने और लेटने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। आवश्यक रूप से बैरिकेड मार्ग को खोला गया है और नए रास्ते बनाए गए हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या पर जो भीड़ उमड़ी थी उसका अंदाजा खुद प्रशासन को नहीं था। प्रशासन का ये भी तर्क है कि प्रबंधन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मौनी अमावस्या पर हुई दुर्घटना से पुलिस प्रशासन भी दुखी है। इसी तरह से मौनी अमावस्या के स्नान में भी लगभग ऐसी अप्रत्याशित श्रद्धालुओं का जो मामला पहले कभी इतिहास में नहीं देखा गया है, मानव का इतिहास में नहीं देखा गया है, उसके आधे भी नहीं देखे गए। और जिस तरह का प्रबंधन किया गया था वो भी मानव इतिहास में नहीं देखा गया है। जितने स्विफ्टली सभी एजेंसीज रिस्पॉन्ड की, जितना स्विफ्टली सभी एजेंसीज ने टैकल किया, वो भी कभी नहीं देखा गया है। बट दुर्घटनाएं हुई थी। उस दुर्घटनाओं को लेके उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी सदस्यों में बहुत दर्द है, बहुत दुख है और हम सभी शोक संतप्त परिवार के साथ जुड़ते हैं उनके दुख में शरीक होने के लिए। जैसे ये घटना हुई इसके बाद एक जॉइंट टीम आई, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की, डीजीपी साहब की, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और सारे चीज़ को रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद से जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया और जो हमारी चीज़ें थी जिसके कारण से ये घटनाएँ हुई उसको भी रिव्यू किया गया। रिव्यू करके उसमें सोल्यूशंस दिया गया। उस सोल्यूशंस पे हम लोगों ने क्रियान्वयन करके अभी तक से बसंत पंचमी का स्नान जो है जो सकुशल संपन्न हो रहा है। महाकुंभ में बसंत पंचमी के स्नान के साथ ही साल 2025 के दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान पूरा हो चुका है और इस अमृत स्नान के पूरा होने के साथ ही प्रशासन को बड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि जब आगे आने वाले जितने भी बड़े स्नान होंगे उसमें अखाड़े स्नान करने के लिए नहीं आएंगे।